यमुना को श्राप दिया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने मेरे प्रभु को श्रापित कर दिया है। अगर मैंने सच्चे मन से कृष्ण की पूजा की है तो मां राधा जहां कृष्ण भगवान मनुष्य रूप की लीला करेंगे वहां तुम्हें भी नारी के रूप में मनुष्य बनकर रहना पड़ेगा। और तुम अपना प्रेम कृष्ण से इतना प्रेम दिखा रही हो जैसे एक पत्नी अपने पति से प्रेम कर दिखाती है। पर जब माता जब कृष्ण मानव लीला करेंगे वहां तू नारी का रूप धारण करेगी। तेरा और कृष्ण का आपस में घनिष्ठ प्रेम तो रहेगा, पर मेरा श्राप है कि तू कभी जिंदगी में कृष्ण भगवान की धर्म पत्नी नहीं बन पाई। ताली बड़ी कमजोर लगती है, जबकि तुम्हें कथा में भागवत की सुना रहा हूं और भागवत में भी वही सुना रहा हूं जो कोई नहीं सुनाएगा। ध्यान देना, राम कथा में भी वही सुना रहा हूं जो कोई नहीं सुनाएगा। अगर ऐसा है तो हाथ खड़े करके समर्थन करो। अगर मैं वही सुना रहा हूं जो किसी ने नहीं सुनाया। हाँ बिल्कुल ठीक। और सुनना चाहते हो कि नहीं बोलो ना। कैसे कृष्ण राधा आए, पत्नी क्यों नहीं बन सकी, प्रेमिका बनी। वही मन सुखा मृत्यु लोक में द्वापर युग में शंखचूड़ का जन्म लिया। शंखचूड़ नाम का राक्षस हुआ जिसकी पत्नी तुलसी थी। भगवान विष्णु का प्रेमी था। भगवान विष्णु से कवच कुंडल धारण कर लिए थे। जब तक मेरे शरीर में कुछ कुंडल कवच रहेंगे कोई मार नहीं सकेगा। दूसरा वरदान मांगा था विष्णु से, मेरी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, और मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव से होगी। शंखचूड़ रोज भगवान शिव की पूजा करता था, विष्णु की पूजा करता था, दान हाथों से देता था, पर फिर लूट करता था, देवताओं को परेशान करता था। तब शंकर भगवान ने युद्ध किया, मारा नहीं गया। तब द्वापर युग में भी विष्णु को भगवान शिव की आज्ञा से शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना पड़ा। आकाशवाणी के द्वारा सुन के तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया। विष्णु ने शंखचूड़ की पत्नी को द्वापर युग में तुलसा को पौधा होने का श्राप दिया। तब शिव जी ने आकर समझाया, बताया, और तुलसी ने भी कहा था कि मेरा शंखचूड़ जो शिव जी के हाथों से मारा गया है, हे भोलेनाथ उसको भी हमारे साथ कुछ रूप बना दीजिए जैसे जालंधर और वृंदा का तुमने किया था। शिव ने वरदान दिया, तेरा शंखचूड़ भी शंख के रूप में जन्म लेगा। और इस तरह से एक घटना सतयुग की है, एक घटना द्वापर युग की है। द्वापर सतयुग में जो तुलसा प्रकट हुई वृंदा, वो हरे पत्तों वाली राम तुलसा हुई। जो शालिग्राम प्रकट हुए वो चक्रशिला शालिग्राम प्रकट हुए भगवान विष्णु। और जो लोकर में जिस बिना बजने वाले शंख को रख करके दिवाली पर पूजन किया जाता है वो दक्षिणवर्ती शंख जालंधर बना। और द्वापर युग में तुलसा मटमैले पत्तों वाली तुलसा बनी जिसमें दल होते हैं, एक जगह कई पत्ते जुड़े होते हैं, और राम तुलसा में एक एक पत्ता अलग होता है। शालिग्राम सपाट शालिग्राम बने भगवान विष्णु द्वापर युग में, और शंखचूड़ बजने वाला शंख बना क्योंकि भगवान का भक्त था। वरदान मांगा, मैं शंख के रूप में शालिग्राम की पूजा करता हूं, इसीलिए शालिग्राम की पूजा बजने वाले शंख से होती है। ये तीनों चीजें जिसके घर में होंगी, समझ गए ना, दो तरह की तुलसा, दो तरह के शालिग्राम, दो तरह के शंख। ज्यादा समय नहीं है, आज आचार्य जी को भी समय देना है, और समय रहा तो 5-10 मिनट का समय गौरव जी को भी देंगे, क्योंकि एक इधर बैठे एक उधर बैठे, तो दोनों का भी मन करता कि हम भी बोलना सीखें।
और बहुत अच्छा बोलते हैं। आपको पसंद आया आचार्य जी का बोलना? कितने लोगों को पसंद आया? और जो लोग ज्योतिष के रूप में इनसे पूछने गए, आचार्य जी ज्योतिष के विद्वान हैं कि ऐसे ढोंग करते हैं? अगर विद्वान हैं तो जो मिल चुके हैं वो हाथ खड़ा करें। क्या आप कभी जाकर देखना है। मैं भी इनको बहुत मानता हूं, इसलिए साथ में रखता हूं। जिस कमरे में यजमान रुकवाता तो पहले इन्हीं को प्रवेश दिलाता हूं। ये बताते हैं कि सिराना इधर करो, टेबिल इधर करो, तो मैं बड़ा आनंद करता हूँ। करते ये है और खूब आनंद मेरे को मिलता है। इनको तो खुरचन दिला देता हूँ, है ना? दूध की खुरचन बहुत बढ़िया होती है। आप भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। शिव महापुराण की भी पहली कथा आचार्य जी की मैंने और उनकी माता जी यजमान बन के करा। जैसे सुखदेव जी, जिस प्रकार सुखदेव जी की पहली कथा वेद व्यास, और वेद व्यास की पत्नी सुखदेव जी की माता जी, क्या नाम था? जोर से बताओ। वेद व्यास जी की पत्नी का सुखदेव जी की माता जी का नाम क्या था? राम राम राम। लगता है तुम्हारे यहाँ कभी सत्संग हुआ? अरे तो भागवत का प्रसंग है ना? तुम्हें बताया नहीं भागवत वालों ने कि अमर कथा सुनाते समय तोते के बालक ने पूरी कथा सुनी, आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के कानों के द्वार से सीधे गर्भ में चली गई, और वो 16 साल के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुनाई होगी।